Okay, students, good morning to all. Now we have completed the chapter sound, and again now we will start revision of the chapter motion. First we will revise the chapter motion, and then force and laws of motion, gravitation, and kinetic energy, work and energy. Okay, so टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर मोशन. तुम लोग का पढ़ा हुआ चैप्टर है, तुम लोग बहुत आसानी से इसको कवर कर रहे हो, और फिर दोबारा रिपीटेशन हो रहा है इसका, तो तुम लोग और ज्यादा इसमें स्ट्रांग हो जाओ और सारा टर्म्स को रिवाइज करो. ठीक है, ये हमने चैप्टर को रिवाइज कर रहा है. ठीक है, तो ताकि तुम लोग भी जितना भी पॉइंट है उसको रिवाइज करते चलना है. स्टार्टिंग से हम लोग मोशन चैप्टर रीड कर रहे हैं, और ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ बच्चे को प्रूव करने में भी दिक्कत होता है, तो हम लोग ये सभी इसमें सीखे. ठीक है, तो मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होता है कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं. ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. इस 7 के बाद जो जितना भी आता है फिजिकल क्वांटिटी, वो सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, इस पर ही सारा एसआई यूनिट का डिटर्मिनेशन किया जाता है, और उसमें से ये 3 इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो आओ हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहला इसमें लेंथ. व्हाइट बोर्ड इज विजिबल, और हम बताएंगे भी उसको. ठीक है,
7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी बोल भी रहे हैं, तुम लोग को यहाँ पर समझो। पहला होता है लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? अच्छा ठीक है कुमार अनिकेत, हाँ ठीक है। पहला क्या होता है? लेंथ का एसआई यूनिट होता है, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। दूसरा लिखे मास। तुम लोग को रिवीजन में ये सारा चीज बता रहे हैं, तुम लोग भी सामने कॉपी में लिखो, तुम लोग को भी ये पता है। लेंथ एसआई यूनिट मीटर। दूसरा होता है मास। मास लिखे हैं, उसका यूनिट किलोग्राम, केजी। मास का ऐसा यूनिट केजी। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, है ना। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। ये 3 इंपॉर्टेंट है। लेंथ इसका यूनिट मीटर, मास इसका ऐसा यूनिट केजी, टाइम ऐसा यूनिट सेकेंड। उसके बाद लिखे इलेक्ट्रिक करंट। चौथा नंबर पर लिखे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं। पांचवा नंबर में लिखे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल, MOLE, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल। 6 नंबर में लिखे टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। ऐसा यूनिट जो होता है इसका कैंडेला होता है, ठीक है। यहाँ पर 7 क्वांटिटी जो है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कहते हैं। आई थिंक तुम लोग का क्लियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, जिसने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अपना थ्योरी दिया है। हम लोग क्लास 10 में अब जाने वाले हैं, तो क्लास 10 में ये पूरा चैप्टर ही है इलेक्ट्रिसिटी, और एम्पियर उसका यूनिट होता है। तो एम्पियर ने उसके बारे में काफी ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एम्पियर जो है, इसका ऐसा यूनिट जो है करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट का मतलब यहाँ पर लाइट तो ऐसा यूनिट एनर्जी है, जूल होता है। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कर रहा है, लाइट का तीव्रता क्या है ना। इंटेंसिटी उसका यूनिट होता है कैंडेला। तो हम लोग यहाँ पर 3 ही पढ़ रहे हैं मेनली, लेंथ, मास और टाइम। ये 3 चीज बताए तुम लोग को पहले ही, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब 4 हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल, जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना। उसके बाद एक और तुम लोग टर्म यूज कर रहे हो, टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है ना। तो ये जो है अभी हम लोग डिग्री सी में यूज करते हैं, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, लेकिन इसका लार्ज यूनिट जो होता है केल्विन होता है। इंपॉर्टेंट है, 9 क्लास के हिसाब से हमने बताया कि ये तुमको अभी 3 तुम्हारा 9 क्लास में यूज होगा। बाकी ये चौथा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज तुम केमिस्ट्री में कर रहे हो। सबसे 3 जो है ये इसका ज्यादा एप्लीकेशन, यही तीनों से हम लोग डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाए। और इलेक्ट्रिक करंट वो तुम आगे क्लास में पढ़ने वाले हो, आगे तुमको यूज होने वाला है। यस, मोशन चैप्टर तो आएगा। मोशन फाइनल एग्जाम में पूरा चैप्टर को हम लोग को प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। अब हम लोग मोशन पर आते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसी से सारा डेराइव्ड क्वांटिटी बनता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ, रोहित का आंसर आया मीटर पर सेकेंड, कुमार अंकित का आंसर आया, शुभम का आया, आयुषी मौर्य का आया, वेरी गुड, थैंक यू।
मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो गया लेंथ, टाइम हो गया सेकेंड। ओके हर्षवर्धन, विभांजलि। तो ये तीन जो है लेंथ मास टाइम LMT, यही तीनों में से देखो दो से बना है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस किसमें आ गया, लेंथ में आ गया, लेंथ मतलब मीटर ऐसा यूनिट, टाइम मतलब सेकेंड, तो डिस्टेंस बाय टाइम। ओके ग्रेसी, मीटर पर सेकेंड, यही तीन से सबका बनेगा। उसको इसको बोलेंगे डेराइव्ड फिजिकल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड फिजिकल। वैसे ही तुम न्यूटन किसको बोलते हो, 1 न्यूटन किसको बोलती हो। नहीं, रेनबो मोशन में नहीं आता है, रेनबो अलग फिनोमेनन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में 10 क्लास में पढ़ेंगे। न्यूटन किसको बोलते हो, 1 kg मास में इफ amount of force applied on an object having mass 1 kg and object accelerate 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg भी हो गया, किलोग्राम आ गया, मीटर आ गया लेंथ से, सेकेंड आ गया टाइम से, यही तीनों से बन रहा है ना, तो ये डेराइव्ड यूनिट हो गया। ओके, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर्षवर्धन, कुमार, अंकित। तो यही तीनों से लेंथ मास टाइम, इसको LMT बोलते हैं। और आगे 11 क्लास में इसी पर चल करके हम लोग पूरी तरह से इसमें जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं, यूनिट्स निकालते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं चैप्टर 11 में। पूरा यही चैप्टर ही है, वो एक चैप्टर ही है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि LMT, लेंथ मास टाइम मेन इसका, ठीक है। रेनबो, एक बच्चा क्वेश्चन कुमार अंकित पूछ रहा है रेनबो के बारे में। तो रेनबो जो है वो लाइट का रिफ्लेक्शन से बनता है, ठीक है ना। वो तुम्हारा 10 क्लास में, उस क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, ये मोशन चैप्टर का नहीं। रेनबो लाइट का अलग अलग, लाइट का स्पीड होता है, मोशन तो लाइट में होता है, और उसी 7 कलर का लाइट होता है, 7 कलर का बना होता है, सभी का अपना अपना वेवलेंथ होता है, सबका अपना अपना अलग वेलोसिटी होने के कारण वो बेंड करता है, और जिसके कारण की रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो रेनबो जो एक कलरफुल बैंड है। नहीं, मोशन चैप्टर का ये नहीं है, वो लाइट का मोशन होता है, वो 7 कलर है लाइट का, वो लाइट का मोशन, ठीक है। उसी का जो है वो लाइट डिस्पर्स करता है, 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वही 7 कलर का एक पार्ट में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मोशन चैप्टर का स्टार्ट होता है रेस्ट टॉपिक से। टॉपिक इज रेस्ट। तुम लोग चैट में आंसर लिखने के लिए एकदम फ्री हो, जैसे हम टॉपिक यहाँ पर लिखे तुम अपना आंसर दे दो, रिवीजन इज गोइंग ऑन। ओके कुमार अंकित, तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार और मैं जवाब देता हूँ कि रेनबो गायब कैसे हो जाता है या कैसे आता है। ये लाइट का फिनोमेनन है, ठीक है। कुछ देर तक उसका इफेक्ट रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका स्केटरिंग हो जाता है, पूरा जो है वो लाइट जो है वो स्केटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए धीरे धीरे उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। जैसे कि तुम सुबह में सन रेड देखते हो, फिर दोपहर में वो कैसे हो जाता है, व्हाइट, तो कहाँ चला गया। तो ये कलर चेंजिंग जो होता है वो लाइट का स्केटरिंग होता है, इसको वेरियस नेचुरल फिनोमेनन हम लोग बोलते हैं इस रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अभी इस पर आओ, हम लोग मोशन पर आओ। तो रेस्ट आया, अपराजिता का आंसर आ रहा है, ओके। हाँ, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला है रेस्ट। रेस्ट इसको बोलते हैं रेस्ट, if an object does not change its position with respect to its immediate surroundings, then object is said to be at rest, ठीक है। if object does not change its position with respect to its immediate surroundings, immediate surroundings हमारे चारों ओर surroundings है,
जो ऑब्जर्वर है, जैसे मैं देख रहा हूं, तुम लोग देख रहे हो, दिस व्हाइट बोर्ड इज एट रेस्ट, हम लोग देख रहे हैं, तो वी आर ऑब्जर्वर, वी आर इमीडिएट सराउंडिंग्स, वी आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग क्या हुए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, वी आर क्या हुए? इमीडिएट सराउंडिंग हुए। ओके यशराज, तो हम लोग क्या हुए? इमीडिएट सराउंडिंग्स। यहाँ पर ये जानना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, इमीडिएट सराउंडिंग्स हुए, रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, इसीलिए मैं बता रहा हूं कुमार अनिकेत कि रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पर ये जानना जरूरी है, एक कंपैरिजन हो रहा है हमारे बीच में और व्हाइट बोर्ड के बीच में। हम लोग देख रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड जो है वो रेस्ट में है। कौन देख रहा है? तुम लोग देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्वर। तुम्हारे कंपैरिजन में ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में, किसी और लोग जो है वो जो इसको नहीं देख रहा है उससे इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यू आर लुकिंग दिस व्हाइट बोर्ड, सो यू आर ऑब्जर्वर। उसी को इमीडिएट सराउंडिंग्स कहते हैं, जो इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसको देख रहा है, जिसके साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, वही है रेफरेंस पॉइंट। तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट में, तुम्हारे रेफरेंस में ये रेस्ट में है। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, इट इज कॉल्ड रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर इमीडिएट सराउंडिंग्स हुए, तो हम लोग ही हो गए रेफरेंस पॉइंट, यही एग्जांपल है। और मोशन, मोशन किसको कहते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, अगर इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to its immediate surroundings, है ना? If an object changes its position with respect to its immediate surroundings, then object is said to be in motion. तब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में कहलाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ए पर्सन इज रनिंग, ए व्हीकल इज मूविंग, तो हमारे रेस्पेक्ट में पर्सन मोशन में है, हमारे रेस्पेक्ट में व्हीकल मोशन में है। हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, सो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इसलिए ऑब्जेक्ट मोशन में है। हमारे ऑब्जर्वर हुए हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए। तो अब यहाँ पर हम बार बार इस चीज पर रिपीट कर रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर, क्या हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं, क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन फॉर अनदर ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए मोशन में हो सकता है। जैसे हम लोग इमीडिएट सराउंडिंग्स हुए, हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है, बस इज मूविंग, ये ध्यान दो, एग्जांपल दे रहे हैं, समझो। ओके वेरी गुड, कुछ बच्चा अपना आंसर भेज रहा है। ए बस इज मूविंग, बस मूव कर रहा है, चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं आउटसाइड, बस से बाहर खड़े हैं रोड पर और देख रहे हैं बस इज मूविंग। ओके, हम लोगों ने देखा कि बस मूव कर रहा है, तो हमारे रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्वर हुए, हमारे रेस्पेक्ट में बस मोशन में, ट्रेन इज मूविंग, ओके, आउटर के लिए। लेकिन बस के अंदर में जो लोग बैठा हुआ है उसके लिए सभी एक दूसरे के लिए रेस्ट में। बस है, ट्रेन भी रख सकते हो, यहाँ पर एरोप्लेन भी रख सकते हो। ट्रेन का कंपार्टमेंट है, पूरी तरह से दरवाजा विंडो सब क्लोज है, कर्टेन भी लगा हुआ है, अंदर तुम बैठे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, मोबाइल देख रहे हो ट्रेन के अंदर, तुम्हें पता भी नहीं है कि कब ट्रेन रुक रही है, कब ट्रेन चल रही है। तुम अंदर में 4 आदमी बैठे हुए हो, सभी एक दूसरे के रेस्ट में, कोई सोया हुआ है, कोई बैठा हुआ है, सभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। लेकिन जो व्यक्ति तुमको ट्रेन या बस से बाहर से देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में बस और ट्रेन मूविंग, तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, तुम गया से न्यू दिल्ली पहुंच जाते हो ट्रेन से, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं?
गया से न्यू दिल्ली पहुंच गए, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, लेकिन ट्रेन के अंदर में तुम्हें पता भी नहीं है, तुम लोग आपस में जितना दूरी पर बैठे उतना दूरी पर ही हो, तुम्हारा पोजीशन नहीं बदल रहा है, सोए हो तो सोए हुए हो। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर। तो किसके लिए, वहां जो कंपार्टमेंट में 4 लोग बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन के बाहर है वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग मोशन में है। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर। मोशन इज रिलेटिव, इसी के लिए कहते हैं मोशन रिलेटिव है। रिलेटिव का